डियर स्टूडेंट, जे एडवांस 2025 के पेपर 1 के अंदर मैथ्स जो कॉलम को डिस्कस करते हैं, किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, वेक्टर के ऊपर वो क्वेश्चन था। आइए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। +4 एंड -1 थी। -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ये रहे अपने पास वेक्टर्स। डब्ल्यू वेक्टर है आपके पास, यू वेक्टर, वी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं। यू क्रॉस वी की वैल्यू डब्ल्यू वेक्टर आती है और वी क्रॉस डब्ल्यू की वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यू वेक्टर आता है। अल्फा बीटा गामा एंड टी कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ नोटेशन है अपने पास। यू वेक्टर है अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप, और अल्फा बीटा एंड गामा के अंदर 3 रिलेशन ये भी दिए हुए हैं। आगे जाने के बाद इनके मॉडुलस का स्क्वायर अल्फा बीटा गामा की डी वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। अच्छी बात यह है कि ये पूछा गया है मैथ्स जो कॉलम सेक्शन के अंदर, जहां पर कॉम्बिनेशन दोनों कॉलम्स के मैचिंग के बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें W वेक्टर गिवन है और आप देखिएगा U क्रॉस V, ये हमें मालूम है कि W वेक्टर है। और एक और देखिए आप, ये भी अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, उन दोनों रिजल्ट्स को मैंने बस यहां पर आकर रख दिया है। यहां पर जो W वेक्टर है, हम इसको एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को यहां पर उठाकर रख लेते हैं जी। ये काम कर सकते हैं। अब यहां पर ये बन गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये बनेगा V डॉट V टाइम्स U माइनस V डॉट U टाइम्स V इज इक्वल टू V U वेक्टर। A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। सो V डॉट V U टाइम्स माइनस V डॉट U टाइम्स V वेक्टर U लिखा हुआ है। हमारे पास यहां पर W वेक्टर गिवन है। कौन सा वेक्टर गिवन है? W वेक्टर गिवन है। तो अगर ये W वेक्टर हमें नोन है, मालूम है इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आने वाला है। वो आएगा 1 + 1 + 4, यानी ये आ रहा है √6। कितना आ रहा है? √6 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं आ रहा है। तो यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये जो डेटा है, अगर ये U और V पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता। अगर U और V पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता, पर W जो है उसका तो मॉडुलस 0 नहीं है। इससे ये पता चला कि U वेक्टर और V वेक्टर ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। और यहां पर हमारे सामने कंपैरिजन चल रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा देखें यहां पर, तो ये लिखा हमने इस तरीके से -1 U वेक्टर। तो देखिए ये नंबर है, ये भी स्केलर है, और यहां पर वी नो दैट कि U वेक्टर और V वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो फिर हम इनको A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर में नहीं लिख सकते। जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं, अगर A वेक्टर B वेक्टर पैरेलल है तो फिर हम A वेक्टर को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि अब इसका जब W का जो मॉडुलस है वो √6 आता है, तो मॉड लेने पर ये 0 नहीं आ रहा है, और पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता, यानी ये पैरेलल नहीं है। तो U वेक्टर V वेक्टर के लैम्डा टाइम से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि इनके कोफिशिएंट जो हैं वो 0 होंगे। कि वेक्टर्स तो एक दूसरे को लीनियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, तो फिर इनके कोफिशिएंट 0 होंगे। कोफिशिएंट 0 होंगे तो पहले वाले से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। V वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 1 आता है। सो P इज गोइंग टू कनेक्ट विद सेकंड ऑप्शन। और देखिए V डॉट U का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, V डॉट U 0 आता है अगर ये, इसका मतलब ये है हम पैरेलल की बात कर रहे थे, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, तो P का कॉम्बिनेशन 2 के साथ कनेक्ट होगा। मजे की बात यह है P 3 ऑप्शंस में 2 के साथ कनेक्टेड है। D वाला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, जे की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सब का जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स
रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेज भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। अब तक की मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये पता चल चुका है यू और वी परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल का तो चांस नहीं है, हम देख चुके हैं, इसकी वजह से दो रिलेशंस आए और v का जो मॉडुलस है वो 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है यहां से और ये हम देख चुके हैं कि u परपेंडिकुलर है v के, w का जो मॉड है वो √6 आया था, v क्रॉस u क्रॉस v वो लिखा हुआ वो w के बराबर है। हम यहां पर मॉड लेते हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ साइन थीटा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इट इज √6 और ये वाली वैल्यू जो है अपने पास v का मॉडुलस अभी अभी हमने निकाला है, दिस डेटा इज 1। तो हमें ये पता चल गया कि u का मॉड √6 आएगा और u कौन है, u है ये वेक्टर। तो यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 6 आएगी। ये भी एक रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक। और देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक रिजल्ट और था, ये u और v दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में क्या कुछ और रिजल्ट यहाँ से निकाल पाएंगे, ये हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ और रिजल्ट निकाला जाए। तो देखिए u क्रॉस w की वैल्यू यहाँ पर ऐसा है और अगर मैं दोनों साइड w के साथ क्रॉस कर देता हूं, डॉट कर देता हूं, तो आप देखिएगा दो वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो जो अपना बॉक्स प्रोडक्ट है उसमें अगर दो वेक्टर्स एक जैसे आ जाएं तो वो 0 आ जाता है और w और u का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इससे ये पता चला कि w वेक्टर भी u वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 है और ये परपेंडिकुलर है तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट और आएगा। ये रहा u वेक्टर, ये रहा w वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यहां से आप डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, आपके पास रिजल्ट आया अल्फा प्लस बीटा और -2 गामा की वैल्यू 0 है। ये रिजल्ट हमारे पास से आता है कि अल्फा प्लस बीटा -2 गामा की वैल्यू 0 है और यही रिजल्ट यहां पे भी लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -t टाइम्स गामा 0 है और हमारे पास ये रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा -t गामा 0 है। तो हमें पता चल गया कि t का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू 2 है। तो 2 + 3 दिस डेटा इज 5, तो ये मार्क होगा 5 के साथ, s की वैल्यू 5 के साथ मार्क होगी। तो d कौन सा ऑप्शन गलत किया था, d वाला ऑप्शन गलत था, s की वैल्यू 5 से मार्क होगी। तो ये दो आपके जा चुके हैं, पहले वाले दोनों में आंसर है और बाकी हमें इस रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 गामा और ये जो दोनों का स्क्वायर्स का समय तीनों का, इन दोनों से हम बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट है अभी अपने पास कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू है 6 और एक डेटा यहां से है आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 गामा। ठीक है, इन दोनों से अगर हम इनको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें, क्योंकि अल्फा की स्पेसिफिक वैल्यूज पर हमें गामा और इन दोनों का डेटा निकालना है। ये दो रिजल्ट आ चुके हैं 1 और 5 के साथ जी। तो थोड़ा आप बना दीजिए, क्या बात बनेगा, गामा की रिक्वायरमेंट है तो एक काम करते हैं, बीटा को ही रिप्लेस कर देते हैं।
ये डेटा है। आप ओपन करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, 2 गामा अल्फा, 4 गामा स्क्वायर 6 आता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस के अंदर आप ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू √3 है तो √3 रख लेते हैं। सो 2 × 3 माइनस 2 अल्फा गामा 5 गामा स्क्वायर 6 आता है। ये चला गया आपके पास से। आपके पास ये वाला डेटा भी गिवन है, √3 है। 2 √3 गामा प्लस 5 गामा स्क्वायर 0 है। 1 गामा 0 आता है और 1 गामा की वैल्यू 2 √355 आती है। हमें गामा स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर करने से तो कोई डेटा मैच होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ये डेटा बनेगा आपके पास से 4/5, 12/5 बनेगा, ऑप्शन में नहीं है। पर गामा का एक डेटा है, गामा स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये वाला डेटा आपके पास से 0 आता है। ठीक है। और अगले में पूछा है बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बताइए। सो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अगर हम बनाएं, गामा तो 0 है, यानी हम इंटरेस्टेड हैं बीटा स्क्वायर के अंदर। गामा 0 है तो आपके पास से यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा है? बीटा को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए? इसको लिख सकते हैं 2 गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। गामा 0 है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू √3 है, स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास से 3। बना दिए सारे कॉम्बिनेशंस। ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पर मैच होगा। इसका वैल्यू P का वैल्यू 2 पर कनेक्ट होगा, Q का वैल्यू 1 पे कनेक्ट होगा, R का वैल्यू 4 पे कनेक्ट होगा और S का वैल्यू 5 पे कनेक्ट होगा। सो वी आर मार्किंग A एज एन आंसर। यहाँ पर हम A ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। तो जो डेटा जिसके गिवन थे उन सब के हिसाब से इसका थरोली स्टडी किया कि क्या बातें यहाँ पर बन रही हैं। U क्रॉस V W था तो यहीं से बात किया कि W का तो मॉडुलस √6 आता है, तो यानी यहाँ पर ये पैरेलल नहीं हो सकते। पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है। बस यहीं पर पूरा नब्ज है इसका। तो पैरेलल नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमने यहाँ पर एक और डेटा गिवन था, W का डेटा यहाँ से रखा। तो ये 2 डेटा हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया, A क्रॉस B क्रॉस C। तो U और V जब हमें पता है कि पैरेलल नहीं है तो फिर हम A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर नहीं लिख सकते, उनके कोफिशिएंट्स को 0 होना जरूरी है। तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो पता चला परपेंडिकुलर है और यहां से आ गया कि मॉड की वैल्यू 1 है। सो मॉड 1 आ गया और परपेंडिकुलर है, U डॉट V परपेंडिकुलर है। तो U डॉट V के यहां से हमने फिर मॉड लिया दोनों साइड, तो यहां से मॉड ऑफ U की वैल्यू √6 आती। ये बनी हमारी कंडीशन नंबर 1। दूसरी बात, V क्रॉस W की वैल्यू U है, दोनों साइड हमने W से डॉट कर दिया। ये बॉक्स आ गया आपके पास है, दिस इज 0 और W डॉट U जो है ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आया। यहां से T दिख रहा था, T का वैल्यू आ गया 2। बस सारे डेटास बन गए। एक रिलेशन यहाँ है, एक रिलेशन यहाँ है। मैनिपुलेट करना है, अल्फा की वैल्यूज गिवन है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो हमारे आंसर की तरफ आ जाएगी। एग्जाम के अंदर इतनी सारी इक्वेशंस को हैंडल करना इज नॉट एन इजी टास्क, पर अगर आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस लेवल तक आ सकते हैं। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन आज JEE एडवांस 2025 पेपर 1। सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।